हूँ इस नए साल वापस आ रहा हूँ मैं। स्वागत तो करना पड़ेगा क्योंकि इस बार मैं अकेले नहीं आ रहा। सुपर टाइम लवर्स की एक नई कहानी जो दुनिया को है दिखानी। एंडिंग हो या बिगिनिंग, सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं, सबसे पहले अगर बताया जाए तो आने वाले इस नए साल में, ये जो 2025 आ रहा है, इसकी अगर आपको बिगिनिंग करनी है, शुरुआत करनी है, तो क्या चाहते हो आप लोग कि हमारी ये जो साल है, हमारा जो नया साल है, वो बेस्ट हो, बेहतर कर सके इस साल में कुछ, या फिर वही जो पुराने टाइम तक करते आ रहे हैं बेस्ट कर सके। हाँ, तो इतना सा है, रिप्ले आना चाहिए थोड़ा, आप लोग भी बोलोगे साथ साथ तब चलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग चाहते हैं कि पुराने टाइम पे जो आज तक करते आए वही चीज अगर आज भी करेंगे तो क्या लाइफ में कुछ क्रिएटिव हो सकता है? नहीं होगा। जब तक हम लोग कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, नई चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ नया नहीं आ सकता है। तो अगर नया सच में करना है तो उसके लिए एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आज पहले सबसे पहले तो ये कि 2025 जो आ रहा है अभी, और अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो सुन करके आप लोग थोड़ा दंग रह जाओगे कि यार कितना कुछ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं था। थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, है ना। मैं बता रहा हूँ जितने लोगों के सपने हैं, ये सारे सपनों को पूरा करने के लिए जो आज किया जा रहा है, उन सबका कोई कनेक्शन नहीं है आने वाले 5 साल के अंदर, क्योंकि बहुत कुछ बदलने वाला है। ना ही एक डॉक्टर एक इंसान काम करेगा, ना ही एक लॉयर में एक इंसान काम करेगा, इन सबको रेप्लिकेट किया जाएगा। वो कौन करेगा, इसकी बात आज होने वाली है। और जिस चीज के सपने देख करके आप सोच रहे हो कि इस फिल्म में मैं जाने वाला हूँ, और पता नहीं कितनी मेहनतें हो रही है, पूरा जान भी लगा के अपना हार्ड वर्क किया जा रहा है, घंटों घंटा बच्चा पढ़ता है। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं जिस फील्ड में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे चल रहा हूँ, जो मेरा एजुकेशन है, जो मेरा डिग्री है, इसी से मेरी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों को, क्योंकि वो अभी तक ट्रेडिशनल माइंडसेट से सोच रहे हैं। दुनिया बदल रही है, अब वही बात आज होने वाला है। तो ये सेशन क्या सिखाएगा आपको? वही सब पुरानी बातें जो पुराने टाइम से चल रहा है, या फिर नई चीजें? आज से पीछे चलते हैं 5-7 साल पीछे, क्या इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक ये सब चीजें उतना चलता था? ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन जब काम हुआ था तो क्या बोल रहे थे कि अरे ऑनलाइन कौन मंगाए, ऑनलाइन चीजें बकवास होता है। आज आधा से ज्यादा दुनिया क्या कर रही है, ऑनलाइन मंगा रही है। क्यों? ऑप्शंस ज्यादा है ना। दुनिया इतनी बदलने वाली है और बहुत कुछ नया होने वाला है। तो क्या लगता है कि पहले से जो चीजें चल रही थी, पहले से जो नौकरियां हो रही थी, जो लाइफ चल रहा था, वैसा ही चलेगा या कुछ बदलेगा? कुछ बदलेगा। आज एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एजुकेशन में क्या चीजें होता है, पढ़ो लिखो, उसके बाद में पढ़ करके मार्क्स मिलेगा, एक डिग्री मिलेगा, कॉलेज से स्कूल से, है ना, वो मिलता है और वो चीज देता है, और जाकर के आप आगे बढ़ जाते हो और जाकर के कोई नौकरी ढूंढते हो, कुछ बनना चाहते हो, है ना। सारे लोगों का ये है, सिंपल है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आप लोग खुद बताओ कितने ऐसे आपके आसपास होंगे, जितने भी आसपास दिखेंगे वो सारे यही बंदे दिखेंगे। एक तो है, कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, उसकी तो बात ही छोड़ दे, ठीक है। जो एजुकेशन में आते भी वो क्या करते हैं, मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके पास में डिग्री तो है। क्या लगता है उसको अगर कोई काम करने दिया जाए किसी कंपनी में जाकर के, कहीं पर जाकर के, क्या वो काम को मैनेज कर पाएगा? आप अंदाजी बोल रहे हो, बट मैं अगर बताना चाहूँ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आप किताब में पढ़ोगे, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ता है, और जो कंपनीज में काम चल रही है ना बॉस, बहुत अंतर है। अब मैं बता रहा हूँ, आईटी के अंदर आज जितने भी बुक्स है, जो भी पढ़ाया जाता है, आप अगर उसको देखोगे तो जितनी भी चीजें है ना, उसको पढ़ने के बाद आप पढ़ लोगे, पूरा कचरा अंदर चले आएगा। कचरा ही उसको बोलूंगा, क्योंकि नॉलेज, उससे ईगो आपका बढ़ता है। आपको क्या लगता है मुझे बहुत ज्ञान है। जैसे बहुत सारे ऐसे बंदों को अगर बोलोगे ना कि भाई एक काम करो ना, तुम उस दुकान में काम कर लो ना, या फिर तुम ही कुछ छोटा काम स्टार्ट कर दो ना, चाय का दुकान ही खोल लो, या फिर कोई छोटा सा शॉप खोल लो, तो क्या बोलेगा, मैं खोलूंगा। ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, तो उसको ईगो आ जाता है। किस वजह से? उस कचड़े के वजह से जो पढ़ा है वो। तो आज तुम लोग भी अगर पढ़ने के बाद ये सोचोगे
कि नहीं मैं क्यों छोटा काम करूंगा, कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो इस माइंडसेट से चल रहा है वो डिग्री वाला माइंडसेट है। इसका मतलब आपको क्या लगता है मेरे पास इतना डिग्री है तो मैं खाली बैठा रह सकता हूँ लेकिन कुछ दूसरा काम नहीं करूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा, मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए। ये जो सरकारी नौकरी है ना, ये जो सोच है, मैं सबको बोलना चाहूंगा वीडियोस के थ्रू, डरता नहीं हूँ, ठीक है, वैसे भी बहुत बार बोल चुका हूँ और बाकी आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ। ये थॉट प्रोसेस आपकी एक ऐसी घटिया बनती है जो आने वाले 5 साल के अंदर लोगों की लाइफ के नीचे से जमीन खिसका देगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी में ही सब पड़ा हुआ है। अब मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, देखो बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा कभी नहीं बोल सकता, उसी की बात कर रहा हूँ। अगर डेटा देखा जाए तो आपको बता रहा हूँ, आज टॉप लेवल पे हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा जॉब की बात हो रही है, आईपीएस आईएएस के नौकरी जो यूपीएससी वाले हैं वो सारे टॉप लेवल पे हैं, जहाँ 90,000 से लगभग सैलरी स्टार्ट होता है, 1 लाख भी नहीं, 90,000 से स्टार्ट होता है, किसी तरह से 1 लाख 1.5 लाख तक जाता है, ये सैलरी है। और आप बता रहा हूँ उसके बारे में कि उसमें जब लोग बैठते हैं, लाखों लोग एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, कितने लाखों, ऐसे वैसे नहीं, लाखों लोग बैठते हैं और पता है कितने सेलेक्ट होते हैं? कुछ हजार सेलेक्ट होते हैं। क्या? कुछ हजार लोग। अब आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, इतने सारे लोगों में से सिर्फ 0.1% लोग ही सेलेक्ट होते हैं, किसमें? यूपीएससी में। और बैठते कितने हैं? 100% लोग। 100% में से कितने सेलेक्ट होते हैं? 0.1%। उसी के लिए खच्चड़ों जैसा पढ़ रहे हो, उसी के लिए पागलों की तरह भाग रहे हो। देखो मैं कभी भी एजुकेशन को खराब नहीं बोल रहा, इस एकेडमिक नॉलेज को खराब नहीं बोल रहा, डिग्री को खराब नहीं बोल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधा बन करके काम करने लग जाओ। आपको दिख रहा है कि ऐसा रेस है जहाँ पे सर लाखों लोग खड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग खड़े हैं, उसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट होने वाला है, फिर भी भेड़ बकरी की तरह उसी में लगे पड़े हो, सालों से उसी की तैयारी कर रहे हो। ये क्या है? बेवकूफी है कि नहीं? सच बताओ, बेवकूफी है ना, क्योंकि आपको पता है 0.1% ही लोग सेलेक्ट होंगे, फिर भी लगे पड़े हो। और दुनिया में बहुत ऐसी चीज है जहाँ पे आज अगर बिजनेस की बात करेंगे वहाँ 25% से 30% यानी 25 से 30% की हर साल ग्रोथ होती है। और भी लोगों को जॉब के लिए बोला जाता है, खुला हुआ रास्ता है कि आओ और जॉब करो, और करोगे तभी यहाँ पे और ज्यादा ग्रो बढ़ेगा, लेकिन लोग नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि माइंड में क्या बैठा हुआ है? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। समझोगे बात को? बड़ी सिक्योरिटी मतलब अपनी लाइफ सेव हो जाए, महीने में सैलरी आ जाए, अपने बच्चे पाल ले, घर बाहर चल जाए, यही सोच है और यहीं तक सोचता है। इसलिए पूरी जिंदगी ईएमआई कटाने में खत्म, पैसे जोड़ने में खत्म, कुछ लेने तक का पैसा नहीं। और कहीं से कुछ उठा लिया, एक टीवी उठा लिया, फ्रिज उठा लिया, तो जिंदगी भर उसके कर्ज भरते ही अपनी लाइफ खत्म। तो क्या लगता है ऐसी लाइफ आप चाहते हो? नहीं। वो लोग जो पुराने समय में चले गए, ये जो हमारी आने वाली नई जनरेशन हमारी जिंदगी है और हमारा आने वाला लाइफ है, क्या ऐसे ही काटना चाहते हो जिंदगी या दूसरे तरीके से? चेंज करो। यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ, क्या उन्हीं लोगों की तरह चलना है। चलो और चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सिर्फ मैंने अभी यूपीएससी की बात करी, अब आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे बीपीएससी में लोग बैठे हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कुछ लोग सेलेक्ट हो गए तो लोग पागलों जैसा उसी एग्जाम में भाग रहे हैं। कुछ लोग मुझे भी आइडिया दे रहे हैं, कर ले बीपीएससी कर लेना, पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल सब इंस्पेक्टर वाला भी बहुत चल रहा है, इसमें भी आप जाके देखोगे ना तो पता है कितने परसेंट लोग पास होते हैं? 1% भी नहीं। इसमें भी 0.15%, यानी कि 0.15 का मतलब है लगभग 2% लोग। कितने? 2%। सोच के देखो कि इन सारे नौकरीज में सिर्फ 1% यानी 1% नहीं, सॉरी 0.1% से लेके 0.2%। सोचो मेरे भी मुंह से 1 और 2 आ रहा है, जो है भी नहीं। 1% भी होता ना तो थोड़ा सा लगता कि हाँ है। 0.1% और 0.2%, इतने कम लोग, यानी 2 लाख लोग बैठते हैं। अभी बता रहा हूं आपको मैं, रेलवे में कितने लोग बैठे? 2 करोड़ लोग बैठे और उसमें से सिर्फ 1 लाख का सिलेक्शन हुआ। 99 लाख यानी 99 लाख लोग फेल हो गए। 2024 का रिपोर्ट बता रहा हूँ, तो बकवास नहीं कर रहा, ठीक है, रियलिटी के बेस पे बोल रहा हूँ। तो बताओ कि क्या करोगे? 2 करोड़ लोगों के भीड़ में जाना चाहोगे या कुछ ऐसे रास्ता भी चुन सकते हो जिसमें अपने डिसीजन पे लेकर के खुद की लाइफ खुद बेटर कर सकते हो? क्या चाहते हो? अपने से कुछ करने के बारे में सोचो। तो ये जो भेड़ चाल वाली पूरे लोग भाग रहे हैं ना, उस रास्ते से थोड़ा हटो, अलग रास्ता चुनो, ठीक है, और वही आपकी थिंकिंग को क्रिटिकल थिंकिंग देगा। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है? जो इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार है, जो कभी हार भी जाएगा ना तो वो हार से सीख जाएगा कि अच्छा मैंने हारा है, कुछ गड़बड़ किया है, कोई बात नहीं, सीखता हूं यहाँ से, लर्न फ्रॉम दैट,
उसके बाद आउट ऑफ दिस ग्रोइंग, वहां से आगे बढ़ो ना, क्या दिक्कत है, रुकना क्यों है। अब क्या होता है कि कुछ लोग वहीं अटक जाते हैं, अरे मैं तो तैयारी किया था उसका, मैं तो 6 महीने ऑनलाइन क्लास किया, ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ। और सालों से जो बिजनेस जॉब के लिए करते हो 30,000 टका के लिए, तो क्या यहाँ पे लाखों कमाना है तो नहीं करना चाहोगे क्या? क्या आता है 30,000 टका महीना, समझ में आया। और एक डिग्री आता है जिसको दिखा के बहुत खुश हो रहे हो, अरे मैं तो देखो कौन हूँ। उस ईगो का क्या करोगे? क्या वो ईगो आपके फैमिली को खाना खिलाएगा? क्या वो ईगो आपको खुश रख सकेगा? आपको कहीं घूमने के लिए लेकर जा सकता है? आपको जो पसंद होगा, जो सामान खरीदना चाहोगे ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। आप सोचो आपको आपका कोई ड्रेस खरीदने का सपना है, गाड़ी खरीदने का, घर खरीदने और चीज खरीदने का, क्या लगता है ऐसी जिंदगी जब 30,000 की होगी तो आपका पेट नहीं भरेगा अच्छे से? क्या आप अपने सपने पूरे कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो अगर ये सब करना है तो आज से, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, इस नए साल में जो भी कुछ करना है, कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है, तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताया कि जो भी अभी हो रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है जिसके बेस पर, जो ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने के थॉट प्रोसेस के ऊपर है, सिर्फ वो एक टेक्स्ट बुक है जिसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं किया गया, सारी बातें कहानियों के तरह। तो कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। पता है क्या हो गया, ये मूवी के तरह हो गया, स्क्रीन पे चल रहा है, जिसको देखने में बड़ा मजा आता है। सोचो आप में से कुछ लोगों को यहाँ पे एक मूवी चला दिया, उसके बाद उस मूवी में दिखाया जा रहा है कि फुटबॉल के बारे में, और आपको दिखा रहा हूँ कि फुटबॉल में देखो टीम बनी है, जीत रहा है, बिगिल मूवी एग्जांपल याद है, और आप देखकर सोच रहे हो वाह क्या बात है, मैं भी फुटबॉलर बन जाऊंगा। एक्चुअल जिस दिन फुटबॉलर बनने के लिए जाओगे ना, तो दम होना चाहिए। दम वैसे नहीं होता है, एक दिन जाके ग्राउंड में 2 चक्कर लगाओगे ना, तो आपकी जिंदगी चक्कर काटने लग जाएगी, समझ में आएगा, फिर पता चल जाएगा क्या चीज हुआ। क्योंकि आपको अभी अभी लग रहा है मूवी को देख देख करके हो जाता है, इजी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और बहुत कुछ करने से पहले यहाँ पे सोच बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि 2 दिन में नहीं कुछ मिलता है, उसके लिए पैशन चाहिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आज पता है किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप से पूछा जाए कि आप बताओ कि आजकल के जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, यहाँ के लोग जो आगे नहीं बढ़ पाते, उसका कारण क्या है? तो आपको कारण यही मिलेगा कि यहाँ के लोगों में पैशन नहीं है, पैशंस नहीं है। पैशन मतलब नहीं, पैशन समझते हो, धैर्य नहीं है। वो क्या सोचते हैं, आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल में मेरा 1 करोड़ हो गया, 1 साल में मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँ। अरे भाई साहब, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको 18 साल 20 साल लगे हैं, कुछ लोगों को पूरी जिंदगी लग गई। एप्पल कंपनी को बनने में 74 ईयर लग गया, 74 साल मेहनत करने के बाद तब जाकर के एप्पल कंपनी अपनी ब्रांड एम्बेसडर को खड़ा कर पाया, और आप बोल रहे हो 2 दिन में कुछ कर लो। क्या कोई ये चीज है? मजाक है कोई चीज की कर लोगे? तो कोई भी बड़ा ड्रीम है ना, कुछ बड़ा करने वाले हो, तो उसके लिए पैशन होना चाहिए अंदर से कि भाई टाइम लगता है और लगेगा। तो क्या लगता है, आप अगर ऐसा बोल दोगे तो आप फील्ड में जाओगे, इंजरीज भी आएगा, जैसे मैंने खेल की बात की, स्पोर्ट्स में चोट लगेंगे, आपको गिरोगे, पड़ोगे, बहुत कुछ होगा, हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हो, समझ में आया? ये सारी चीजें होगा। इसके बाद भी अंदर से अगर रहे कि कोई बात नहीं, खेल तो खेलना पड़ेगा भाई, जिंदगी है, खेलना तो पड़ेगा। और अगर खेलूंगा नहीं तो फिर मैं बैठ के ग्राउंड के साइड में ताली बजाने के लिए नहीं बना, मैं खेलूंगा। और यही हुआ था चंदू चैंपियन, जब मूवी देखोगे समझ में आ जाएगा कि मैं चंदू नहीं, चैंपियन है मैं। तो कौन बोल सकता है कि चैंपियन है मैं? जो मेहनत करना जानता है, जो अटक जाता है वो चंदू ही है, समझ में आया? जो चंदू ही है, किसी काम का नहीं है। लेकिन चैंपियन कौन है? जो कुछ करता रहता है, जिसके पैर पूरे बॉडी नीचे जो पैरालाइज हो गया था, यहाँ से शरीर पैरालाइज हो गया था, वो बंदा जब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता? जरा इमेजिन करो, क्या बैठ के ताली बजाने के लिए सिर्फ बने हो? कुछ करना है, कुछ करना है ना। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप दुनिया में कुछ अलग सोच सको, उन लोगों से अलग जो भेड़ चाल में जा रहे हैं। और भेड़ चाल में जा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? बस 0.1% लोग ही सेलेक्ट हो रहे हैं। आपको दिख भी रहा है साफ साफ। अब बताओ ना, इससे ज्यादा और साफ क्या दिखाओ कि इतने कम लोग हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, और आप फिर भी उसी में पीछे पड़े हुए हो, वही नौकरी है उसके पीछे, और उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि चलो, तब अगर इतना सर बोल रहे हैं आप इन सब चीजों में है, तो बताइए ना क्या है जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं? यही तो सवाल आएगा ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो हो गई पुरानी दुनिया, और ये सब में कुछ नहीं हो सकता। चलिए समझ में भी आ गया। अब आप ये बताइए
कि आगे मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ जिसमें मैटर कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं हम, बताना स्टार्ट, सुनना ध्यान से सुनना। अब इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो सबसे पहला छोटा काम जो ऑनलाइन में होता है उसको फ्रीलांसर बोलते हैं। फ्रीलांसर का मतलब क्या है कि आप किसी एक स्किल को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे या सीखोगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एडिटिंग समझते हैं आप लोग? वीडियो को एडिट करना समझते हैं ना, छोटा मोटा एडिट कर भी लेते हैं, ठीक है। तो वो जो एडिटिंग है, अगर आप एक अच्छा एडिटर बन जाते हैं और 6 महीने अच्छे से उसके ऊपर काम करते हैं और प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने 1 साल बाद आपकी इनकम जो है ना कम से कम 10,000 से 20,000 हो जाएगा। कितना में? सिर्फ 6 महीने में। कितने में? 6 महीने। सिर्फ 6 महीने की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। और अगले 1 साल 2 साल या 2-3 साल बाद जब आप एक अच्छा एडिटर बन जाओगे और किसी कंपनी के अंदर काम करने लग जाओगे, तो जो पैसा आप कमा रहे थे पूरे महीने में 15,000, वो सिर्फ आपको 2 घंटे में भी 15,000 मिलेगा। दिस इज द रियलिटी। इसका मतलब क्या है कि आप 15 लाख तक कमा सकते हो महीने के अंदर। ये रियलिटी है डेटा के बेस पर। जो बंदा आज एक्सपीरियंसल है उसको 15 लाख तक कंपनी दे रही है एक एडिट के काम के लिए। और वो काम किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है? आपके खुद के ऊपर। जब टाइम देना है तब दो। रात को काम करने का मन नहीं है, दिन को करो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। और वहां पे है 9 बजे से अगर 15 मिनट लेट हुआ तो सुनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और गड़बड़ हुआ तो सुनना पड़ेगा। ऊपर से कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, क्या मजा आएगा? वहां बैठे हुए बच्चों को भी आपसे मतलब नहीं, आपको भी मोबाइल पकड़ लिए हो, बस फेसबुक व्हाट्सएप चलाए जा रहे हैं। क्या करने गए हो? टीचर बन के भी कोई फायदा नहीं लोगों को। कहीं कोई प्रोफेशनल कोई काम मिल भी जाता है, IPS IAS बन जाते हैं, सोच देखना कैसी बातें करेंगे, क्या चीज करेंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे IPS और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदली है, कुछ अच्छा किया है, उनकी बात नहीं हो रही। मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना बात को? वरना सोचने लग जाओगे IPS मतलब खराब नहीं है। अगर आपके अंदर एक्चुअल टैलेंट है और वो 0.1% में सच में आने लायक हो तो IPS बनो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो, 20 साल तक पढ़ो, कौन मना किया है। बट आपके अंदर से आना चाहिए। लेकिन आपको समझ आ जाए, अगर जैसे मेरे जैसा इंसान तो नहीं आएगा IPS, ठीक है। क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ भेड़ बकरी की तरह लोग लगे, मैं क्यों वहां पे जाऊँ? मैं बिजनेस में जाऊंगा, इतना लाइन है, इतने सारे लोग हैं, 15 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, यहाँ कमाएंगे ना। और क्या करना है? दुनिया का भलाई तो करना है, कुछ बेटर करना है ना, कुछ बदलना है ना। तो क्या बिजनेसमैन बन के नहीं कर सकता? क्या कोई और काम करके नहीं बन सकता? वो भी करके बन सकता हूँ। पैसा हाथ में आएगा ना किसी भी फील्ड से, तो उसको मैं सही जगह पे लगा के आगे बढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि सरकारी ही काम करना है। ये समझ में आ गई? क्लियर है? तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं? पैसा भी है कि नहीं? आपकी अपनी लाइफ की इंटरेस्ट है कि नहीं? कि एडिटर आपने खुद चुना है, किसी और ने थोड़े पकड़ा है। यहाँ तो जबरदस्ती आपको लोग काम करवाते हैं। पढ़ाई कर लेते हैं, बोलते बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। जब उस कंपनी में, उस जॉब में या वहां पे जाते हो तब समझ में आता है, अरे तेरी, मैं तो कुछ और सोच रहा था, यहाँ पे तो कुछ और दिख रहा है, मेरी लाइफ तो फंस गई। आप मैं साला 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे शाम को जाता हूँ, मुझे फुर्सत तक नहीं है सोचने का, बीवी के साथ बैठ नहीं पाता, बच्चों के साथ बात नहीं कर पाता। ये बातें तो बड़ी लॉन्ग होगी, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर। टाइम तक नहीं है और घर में सुनना भी पड़ेगा, समझ में आया? ऊपर से आपके बच्चे आपको टॉन्ट करेंगे, पापा जी क्या कर रहे हैं पूरा दिन आप भेड़ बकरी के तरह, जरा टाइम तो दीजिए। और बताने के लिए जाओगे, कुछ आएंगे बताने के लिए, बता के दीजिए कुछ, तो फुर्सत ही नहीं है। वो इंस्टाग्राम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप काम तो लोग टाइम तक नहीं है, मतलब उस बच्चे के सवाल का जवाब तक नहीं दे सकता। वो बच्चा जो अभी छोटा है, जिसको सही गलत का पता नहीं है, इसको कोई नहीं बता सकता। हो सकता है आपके घर में भी अभी है भाई बहन या कोई भी आसपास। सोचो उस बच्चे को अगर टाइम ना दे पेरेंट्स, और वो बड़े लोग जो एक लेवल तक है वो टाइम ना दे, क्या वो बच्चा सही लाइन पे जा सकता है? मैं आपको कैसे टाइम दे पा रहा हूँ अभी इस सेशन के थ्रू? दे पा रहा हूँ ना? क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल हूँ लाइफ में। यही सोचो मेरा काम का इतना काम होता, इतना प्रेशर होता, तो सेशन क्या मेरी खुद की लाइफ की फिट जाती, आपको क्या बताता था? लेकिन इतना फ्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिन भी सेशन करा हुआ, घंटा फर्क पड़ता है, किसी की वजह से थोड़े चल रहा हूँ, अपने ऊपर डिपेंड करता हूँ। और उस तरह से काम भी कर रहा हूँ कि मैं मैटर नहीं करता, छूट भी जाए कुछ तो इसका मतलब ना कुछ पाने का लालच, ना कुछ हारने का डर। तो मैदान में जब उतरना है तो हंसते खेलते उतरना है भाई, कहाँ डरना है। और जो करना है दिल से करना है। तो इसका
मतलब क्या है, आप कह रहे हो नहीं मुझे एडिटिंग नहीं पसंद है, कुछ और तो पसंद होगा ना। बहुत सारे फील्ड है, जैसे अभी मैंने वॉइस ओवर सुनाया, क्या आपको वॉइस ओवर करना पसंद है तो उसमें नहीं बना सकते, वहां भी बना सकते हो। कितनी कंपनी से आज मान रहे हैं, पुष्पा 2 क्या लग रहा है, अल्लू अर्जुन का आवाज है हिंदी में। हिंदी मार्केट 702 करोड़, सुनो ध्यान से सुनो, 702 करोड़ रुपए कमाया। कौन सा मार्केट? हिंदी इंडियन सिनेमा के अंदर, समझ में आया? और वो किसने डब किया? हमारे इंडिया के किसी बंदे ने, ठीक है ना, वो बंदा जो हिंदी में डब किया, जो अल्लू अर्जुन का आवाज नहीं है, किसी और बंदे का। और आप सोच रहे हो अल्लू अर्जुन को सिर्फ पैसा मिला होगा, पैसा उस एक्टर को भी मिला जिन्होंने वॉइस एक्टिंग का काम किया, लाखों में मिला है, करोड़ों में मिला है। सिंपल सी बात नहीं बोली यार, 2 करोड़ तक का उनका इनकम है, तो सोचो कम है? कम लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है ना। और 2 करोड़ मैंने कम बोला, बहुत कुछ मिलता है और बहुत सारी चीजें भी मिलती है, नाम भी होता है, लोगों के साथ बैठने को मिलता है। और सोच के देखो उनका कितना बड़ा इमेज बन गया। आने वाले 20 साल बाद में उनके बच्चे जब उस मूवी को देखेंगे तो कहेंगे पापा का आवाज है। कोई और बोलेंगे, गाँव का कोई होगा तो अरे ये तो हमारे वो जो है रोहित जो है ना, वो लड़का है ना, उसी का आवाज है, समझ में आया? ऐसे ही बोलेंगे ना। तो सोच के देखो कितनी बड़ी इमेज और कितना बड़ा छाप छोड़ के जा सकता है, और उसके सोच पे बहुत कुछ खड़ा किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना एक्सपीरियंस और अपना लर्निंग एटीट्यूड से सीख करके जितना पैसा कमाना चाहे उतना कमाया जा सकता है। अब आप बात करोगे सर 15 लाख कमा लिए, ठीक है, लेकिन मैं इतना से भी नहीं रुकने वाला, आगे बढ़ते रहो, बढ़ो ना। अपनी कंपनी बनाओ, टीम बनाओ। फिर 15 लाख अकेले कमा रहे थे, अब 10 लोग कमाओगे, अब कितने हो गए? 15 गुना 10 कितने हो गए? 150 लाख हुआ ना? तो क्या हुआ? बदल गए ना। आप कंपनी खड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैलकुलेशन करो और दिमाग लगाओ, इतना सोच सकते हो। एक गवर्नमेंट जॉब वाले को बोलोगे 150 लाख के बारे में ना, कहेगा छोड़ो यार 30,000 टका मिलेगा, कर लेंगे। गुरुजी बताइए क्या काम करना है? बस नौकर है वो, और क्या है? 30,000 मिल रहा है, 30,000 से 35,000 ओ बल्ले बल्ले 35,000 होगा, मजा आ गया। अब 1 घंटा मजा आया, 5,000 रुपया बढ़ा, इतना खुश हो रहा है। और उन लोगों के लाखों बढ़ रहे हैं, साल में नहीं बढ़ रहे, महीने में इनकम बढ़ रहा है, समझ में आया? और अगर आप काम में एक्सपर्ट हो और आपको मजा सच में आ रहा है, एक एडिटिंग करने वाले को सच में मजा आने लग जाए ना, तो वो दिन में कहेगा 5 क्या 10 प्रोजेक्ट लेके मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, एडिटिंग में मजा आ रहा है, वीडियोस के साथ खेलने में, उनके साथ कलरिंग करने में बहुत मजा आता है। कभी करके देखना, कोई थंबनेल बनाना, कोई डेटा बनाना, कोई ऐप बना रहे हो, सोचो ना आप अलग अलग कंपनियों के लिए ऐप बना रहे हो, कितना मजा आएगा, ठीक है? ऐप के अंदर क्या क्या ऐड करना है, कौन सा बटन ऐड करना है, कहाँ पे कौन सा डिस्क्रिप्शन डालना है, क्या कलर रखना है, किस तरह का मतलब उसका सरफेस रखना है, ये सब चीजें इतना सीखने को मिलेगा कि आप कहोगे यार मैं वहां पे रहता तो तुम्हारा दिमाग बैठ जाता है, एक तरह से स्टक हो जाता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा दिमाग फुल टाइम चल रहा है और नई नई चीजें सीख पाओगे। अब बात क्या हुई? 2 चीजें बात हुई। आज अगर मैं लास्ट में बोलना चाहूँ, बात सुन लो सब, क्योंकि मैं लास्ट करने वाला हूँ, ध्यान देना सब लोग। और प्रैक्टिकल क्या एक्शन लेना है उसकी भी बात हो जाएगी, ज्यादा बोलूंगा कोई फायदा नहीं, उससे बेटर है आप एक्शन। नंबर 1 कि ऐसी चीजें करो लाइफ के अंदर जो एआई से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? एआई से रिलेटेड। एआई से रिलेटेड मतलब टेक्नोलॉजी। क्या? एक है नंबर 1, एक है कि एआई को आप यूज कर रहे हो और एआई आपके थ्रू पैसा कमा रहा है। ये क्या हो गया? उनका अप्रोच जो कंपनीज और लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग है कि आप एआई को अपनी लाइफ के लिए इंप्रूवमेंट में लेके आ रहे हो। एक तो है ऐप के थ्रू आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, फोटो एडिट कर रहे हो और उनको यूज करके पैसा लगा करके या फिर अपना टाइम दे करके अपने एमबी खर्चा करवा करके आप वो सब चीजें करके अपना इंस्टाग्राम चला के टाइम पास कर रहे हो। क्या आपसे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा क्या आपको मिला है? देखना 1.5 GB मिला है, 2 GB मिला है ना, जो भी मिला है तो उसको डेली के बेसिस पे अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो अपनी लाइफ, इंस्टाग्राम पे भी कुछ अच्छा अपलोड करते हो, अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर रहे हो, अपना एक आईडी बना लियो, प्रोफेशनल आईडी, और उसके ऊपर अपने कुछ भी चीजें, चाहे कम्युनिकेशन स्किल है, किसी के भी बारे में भी जो भी जान पा रहे हो, सीख पा रहे हो, वो वीडियोस अपलोड कर रहे हो, उसके बारे में कुछ कॉन्टेंट्स अपलोड कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो उन सब चीजों के बारे में, तो क्या लगता है आपकी लर्निंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। देखो जिस इंसान को आप नहीं जानते उससे बात करने में अच्छा लगता है, जिसको जानते हो तो उसको बात करने में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट देखे तो सारा इमेज आ गया,
साहिल सर मतलब कौन, पूरा बैकवर्ड है आपका, ठीक है। लेकिन सोचो एक बंदा नया डायरेक्ट देखेगा, पहले तो सोचेगा कौन है, बजरंग की तरह देखेगा, समझ में आया? उसको समझ ही नहीं आएगा। ऊपर से मैं जो बोल रहा हूँ भरोसा नहीं करेगा जल्दी, क्योंकि वो मेरे पूरी तरह से मुझे नहीं जानता है, लेकिन उसी तरह से आप आज किसी फील्ड को नहीं जानते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप वैसे ही देख रहे हो। आप क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या होता है? इंस्टाग्राम में 5 लाख रुपए 15 लाख कैसे आ रहा है ना? क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जानते नहीं उसको। जब जान लोगे तो आप क्या पाओगे? सर 15 लाख क्या 15 करोड़ कमाऊंगा। आप बताओ तो काम क्या करना है? मैं कर दूंगा। तो जिस दिन समझ जाइएगा तो आप खुद करने लग जाइए। सिंपल है, मजा आ रहा है? उधर पीछे बहुत हंस रहे, इसलिए बोल रहे हंस लो, निकाल दो अपने भड़ास निकाल दो, क्योंकि बहुत कुछ करना है तुम लोगों को आगे चल के, ठीक है। तो एक है एआई बेस्ड नौकरी मतलब जॉब। तो आज पूरी दुनिया में एआई पूरी तरह से आ रहा है, और यहाँ तक मैं बता चुका हूँ शुरुआत में कि जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर है इनका भी जॉब खतरे में है। पहले कैमरा फोटो लेने के लिए, एग्जाम्पल सुनो, फोटो लेने के लिए किसी स्टेडियम में कहीं पे खेल होता था, फोटो लिया जाता था या वीडियो बनाया जाता था। तो उसके लिए जब वीडियो बनती थी ना, तो एक हेलीकॉप्टर पे चढ़ करके ऊपर से एक कैमरामैन होता था, एक हेलीकॉप्टर होता था, उसके बाद वीडियो बनाते थे। निकल जा रहा है। हाँ, उसके बाद अब क्या हो गया? एक ड्रोन आ गया छोटा सा, इतना सा, ठीक है। उन दोनों में नौकरी खाली है। सोच के देखो, कुछ है अब बचा नौकरी उसका। वो हेलीकॉप्टर में जो लटक रहा था वो बेचारा भी सोच रहा है मुझे लटकने नहीं दे रहा कोई। जो हेलीकॉप्टर चला रहा था वो भी सोच रहा है भाई मेरा जॉब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूँ? क्यों? क्योंकि ड्रोन अकेले सब कुछ कर लिया। ड्रोन क्या है? समझ रहे हो? एक डॉक्टर जब पहले बैठ करके किसी चीज को ठीक करता था, किसी के बॉडी के बारे में चेक करता था, कितनी न्यूट्रिशन है, किस चीज की कमी है, कितना शुगर है, कितना ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजों को पहले एक इंसान जज करता था। आज क्या है? मशीन जज कर रहा है। इंसान से गलती हो सकता है, घर से बीवी से लड़ाई करके आएगा तो हो सकता है चाकू में और घोंप दे। एआई के अंदर फीलिंग नहीं है, वो परफेक्ट डालेगा। उसको बोला जाएगा एक ही किडनी निकालना है, एक ही निकालेगा, एआई में फिट कर दिया जाएगा, और आपका दिमाग खराब हो गया आप दोनों में निकाल देंगे। और अगर दूसरे में हो तो कहीं और होगा तो छोड़ देंगे, फिर बेचारा का ऑपरेशन हो जाएगा अगले 5 साल बाद। सर फिर क्या बोलोगे? माफ कीजिएगा, क्या ऊपर वाला ही बचा सकता है इसको, इसलिए मैं आप कुछ नहीं कर सकता। और कहीं चीज छोड़ के भी रख देते हैं कुछ लोग, इतने बड़े गड़बड़ है। तो एआई ये सब गलती नहीं करेगा, एआई परफेक्टली ज्यादा काम करेगा। एक बात सोचो, इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। एक बाइक बनाने वाली कंपनी है और वहां पे हजारों बाइक रखे हुए हैं, ठीक है, हजारों बाइक रखे हुए हैं, और उन बाइक्स को जो है ना, बाइक के मतलब अलग अलग पार्ट्स, मटेरियल रखे हुए हैं, और उनको जोड़ के एक बाइक बनाना है। एक आदमी जब बनाएगा ना तो कुछ चीजें डैमेज भी हो सकता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे भी हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन एआई को जब दे दिया जाएगा ना, वो परफेक्टली बैठा है, उसको पता होगा इसको इतने रेंज में बैठाना है, इस नट को इतना बारीक कसना है, और वो बंदा हो सकता है ज्यादा कसे जब थक जाएगा तो कम कस के भी छोड़ देगा और वो गाड़ी का पुर्जा ही छूट जाएगा। समझ में आया? लेकिन एआई गलती नहीं करेगा, क्योंकि एआई थकता नहीं है, और एआई चाहे तो 24 घंटे काम कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। तो आप बताओ, आप खुद बताओ कि क्या होने वाला है आने वाले फ्यूचर में? क्या बचेगी इन लोगों की जॉब? नहीं, खत्म, बाय बाय टाटा सी। आप ये लोग वही सपने देख रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, 5 साल बाद सब बदल जाएगा। और जो आज आपके पेरेंट्स और जो लोग बोल रहे हैं वो खुद बोलेंगे बेटा को स्किल सीख लो, जाओ जब मोबाइल में ये ऐप, साहिल सही बोल रहा था, अरे जाओ रे जाओ कुछ सीख लो, मोबाइल चलाने सीख लो, साहिल के साथ जाओ, बैठ जाओ वहीं पे मोबाइल चलाओ, कुछ सीखो, ठीक है। तो क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको समझ आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे, और बहुत लोगों को आ चुका है, बहुत लोगों को अभी आ चुका है, क्योंकि इतनी सारी चीजें देखने के बाद तब भी नहीं आया तो इतना बड़ा ढक्कन तो मैंने कभी नहीं देखा है, किसको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका मतलब जो एआई बेस्ड जॉब है या जो एआई बेस्ड बिजनेस है वो सब रहेगा और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक तो ये चीज है, इसके ऊपर काम करो, अपनी लाइफ में शुरुआत करो कुछ सीखने के बारे में। क्या नई नई चीजें जो स्किल्स है, बहुत सारी चीजें अभी आती है, कलर ग्रेडिंग होता है, बहुत चीजें हैं, इतनी चीजें, ऐप बनाना है, ऐप डिजाइन करना है, वेबसाइट डिजाइन करना है, कोई फाइनेंस के बारे में जानना है, ये सब कुछ आप सीख सकते हो ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। जो भी इंसान आपको पैसे लेके सिखाएगा, मैं बता रहा हूँ वीडियोस के अंदर, जो भी सुपर टाइम लवर्स है उनसे मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि जो भी आपको पैसे लेके सिखा रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो फ्री में नहीं है।
आपका दिमाग काम करना चाहिए और ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे डेटाबेस नॉलेज को लो जो जेन्युइन है। कई ऐसे कंपनीज के मालिक हैं, आज चैट जीपीटी के मालिक खुद जो है चैट जीपीटी के कोर्स को अपलोड किए हैं। तो आप जाके क्यों उन छपड़ियों का देख रहे हो जिनका 2 लाख व्यूज है और उनका देख करके आप सोच रहे हो पता नहीं मैं क्या बन जाऊँ। वो तो अपने पैसे छापने के बाद चैनल में आके बकवासी मारता है, समझ रहा है। और मैं भी जब वीडियो बनाऊंगा मैं सबको बोल देता हूँ, अगर आपको वहां से समझ में आ जाता है तो मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। और मेरे चैनल पे आओगे तो आपसे अगर मैं जिस दिन पैसा मांगू कि आप इतने रुपए दो तब मैं आपको ये कोर्स दूंगा, तो समझ जाओ कि मैं उस दिन आपको बेच रहा हूँ वो चीजें। और ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ज्यादातर कोशिश रहेगा, वीडियोस में भी बोल रहा हूँ और बाकी तुम लोगों से भी, कि जब भी बिजनेस के बारे में या एआई के बारे में कोई भी बात होगा वो बिल्कुल हमेशा ऑलवेज सबके लिए फ्री फॉर ऑल होगा। बस इतनी सी बात है, मुझे आपका ट्रस्ट और आपका मतलब क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। काम करने वाला बंदा होगा तभी ना, फ्री में फालतू लोगों को नहीं सिखाऊंगा ना। अब आप क्या कहोगे, सर हमको ना अपना घर का ना शादी का वीडियो एडिट करना है, सिखा दो ना सर। एक बात बताएं सर, मेरा जो है ना फोटो तो बड़ा बढ़िया है, बता दीजिए ना क्या होगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा जाने दो। तो ये सब चीजें अगर बोला जाए तो आप एक बात बताओ आपकी क्या ये सब चीजों के लिए मैं सिखाऊंगा आपको? लेकिन जिस दिन आके बोलोगे इसमें अपना एक करियर बनाना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, आओ वेलकम है। पूरा का पूरा सीख के जाओ, क्या दिक्कत है। फिर बताओ पूरा का पूरा सीख के जाओगे तो उस शादी के वीडियो को भी एडिट कर पाओगे, अपना भी वीडियो एडिट कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो देखो कितना बड़ा ऑफर है, समझ आ गया पहला। अब दूसरा समझा लेते हैं जो लास्ट है। सुनो, दूसरा क्या है कि ऐसे जॉब या ऐसे क्रिएटिविटी वाले जॉब जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या ऐसे भी जॉब्स है कि नहीं दुनिया में? अरिजीत सिंह को कभी नहीं एआई रिप्लेस कर पाएगा। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एआई कभी नहीं बीट कर पाएगा, चाहे एआई कितना फास्टेस्ट ग्रोथ हो जाए। क्योंकि जो ऐसी चीजें होती है जो इमोशनल होता है और साथ ही साथ जिसके अंदर इमोशंस के साथ फिजिकल चीजें आती है, जो फिटनेस के ऊपर होता है, बॉडी के हिसाब से। क्योंकि एक प्लेयर जब खेलता है ना तो उसका खुद का डिसीजन होता है कि मुझे किधर मूव करना है। एआई को क्या पता, एआई तो एक इंफॉर्मेशन बेस पे काम करेगा ना। जैसे एआई के अंदर मान लो रोनाल्डो का पूरा इंफॉर्मेशन डाल दे, पूरी टेक्निक डाल दे, लेकिन क्या लगता है रोनाल्डो के बाद कोई और बेस्ट नहीं आएगा क्या? याद रखना दुनिया में कोई बेस्ट नहीं रहता, इसलिए घमंड कभी नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर आप बेस्ट हो तो आपसे भी बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट आने वाला है, तो कभी अपने आप को बेस्ट मत समझना, आपसे बहुत बेस्ट आने वाले टाइम पे। तो जिस दिन वो बेस्ट आएगा ना फिर आपको एहसास हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रोनाल्डो की भी अगर पूरी मेमोरी को एक एआई में फिट कर दिया जाए तब भी एक बंदा ऐसा भी आएगा आने वाले टाइम पर फुटबॉल फील्ड में जो अपने एथिकल से, अपने माइंडसेट से इस तरह की मूवमेंट लेगा ना कि रोनाल्डो के जो थ्योरी है ना वो भी फेल हो जाए। क्योंकि फील्ड में प्लेयर्स का डिसीजन को कभी भी एआई बीट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ऐसे फील्ड जहाँ पे स्पोर्ट्स की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, कुछ ऐसा डिजाइन कर देना। सोचो पिकासो की जो पिक्चर्स है, क्या उसको एआई कभी बीट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। जो एक पेंटर होता है उसका विजन बहुत बड़ा होता है, वो बहुत बड़े माइंडसेट के साथ चलता है, तो उसको कभी बीट नहीं कर सकता। अरिजीत सिंह को कभी बीट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह हमेशा सेम नहीं है, हमेशा कुछ नया लेके आता है, अपने साउंड्स को भी इंप्रूव करता है। म्यूजिक के अंदर बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें आ रही है, तो उसको एआई बीट नहीं कर सकता। तो ऐसे वर्क जो आपका पर्पस हो सकता है, जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स, सिंगिंग या किसी भी फील्ड में जहाँ पे क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को एआई कभी भी बीट नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ एआई नहीं हो सकता, वहाँ भी एआई, पर वो दुश्मन के तरह नहीं, वो बिल्कुल इको फ्रेंड। आप सोचो ना, आज रोनाल्डो खुद रिलैक्स करने के लिए एआई का यूज करते हैं, पैरों पे कुछ लगाते हैं और उसको लगाने के बाद वो रेस्ट करते हैं, तो जो 5 घंटे का रेस्ट होता है वो 2 घंटे में मिल जाता है। वो मशीन ही वैसा है, ठीक है, तो उसका यूज कर रहे हैं, वो एआई उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब एआई हमारा दुश्मन नहीं होगा, वो हमारा सपोर्टर होगा। अगर हम लोग ये जो नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला थॉट छोड़ेंगे तब, नहीं तो दुश्मन है, ये तो दुश्मन है ना। अगर उन्हीं खच्चरों के तरफ चलेंगे तो दुश्मन है हमारे लिए। सोच के देखो ना, एक ऐसा बंदा जो हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार है, कुछ करने के लिए तैयार है, उसके लिए खतरा नहीं है, उसके लिए वो दोस्त बन जाएगा। अब जैसे अभी मेडिकल फील्ड की मैंने बात किया, एक डॉक्टर है, वो पढ़ेगा, मेडिकल डिग्री भी ले लेगा, लेकिन डिग्री तक अटक के नहीं रहेगा, वो नई नई चीजों के ऊपर इनोवेट करेगा, नई नई चीजों को क्रिएट करेगा, इलाज करने के अलग अलग तरीके ढूंढेगा। तो पता है एआई क्या बोलेगा?
यार मैं दोस्त हूँ तेरा, देखो इतनी इन्फॉर्मेशन तो पड़ा हुआ है, तू ले ले इतनी, कुछ नया क्लियर कर। तो इसका मतलब क्या है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पुरानी थी उसको सीखना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एआई वो काम कर देगा। उससे पूछेगा बताओ ना डायग्नोसिस कैसे होता है मेडिकल के अंदर, तो वो बता देगा एआई ऐसे करो डायग्नोसिस। तो उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है उसको, जाके क्लासरूम में बैठ के रट्टा मारने की जरूरत है? फालतूगिरी होगा, वो बता देगा एआई। बाकी कुछ नया क्रिएट करना है उसके बाद बोलेगा मुझे नहीं पता, आगे तू कर। तो वो क्रिएटिविटी जब डॉक्टर करेगा उस डॉक्टर को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम एआई उसका दोस्त बन जाएगा। समझ में आया? फिर बोलेगा मैं तेरे साथ हूं, टेंशन मत ले। कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ब्लडिंग ज्यादा होगा तो बोलेगा इतना पावर, अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा तो ब्लड निकल जाएगा, इसलिए मत करो। तो डॉक्टर को तो अभी सपोर्ट मिलेगा ना भाई, वो सही से इलाज कर पाएगा। तो ये चीज है कि क्रिएटिविटी के ऊपर अगर काम करने लग जाते हो तो फिर, और बताओ सुपर टाइम लवर्स में क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेयर्स पे काम हो रहा है ना? समझ आ गया पूरी बातें? कुछ ऐसा करो जो फिजिकल स्ट्रेंथ और कुछ ऐसी हो जो क्रिएटिविटी के ऊपर बात हो, ये चीजें हो। क्योंकि ये डिजाइन आज बना है तो इससे 10 गुना अलग अलग डिजाइन के आप बना सकते हो, जिसको एआई बीट नहीं कर सकता। लेकिन एआई इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कौन से कागज लोगे तो अच्छा बनेगा, समझ में आएगा, कौन सा कलर डालोगे तो लोगों को पसंद आएगा, और उसके बाद फिर कुछ और अगर वो जो दे दिया उससे तो पसंद आ ही जाएगा लोगों को, उसमें कुछ और भी आपकी मिलावट भी तो होनी चाहिए, तभी तो मजेदार बनेगा ना। ठीक है, और दूसरी जो मैंने बताया वो भी समझ में आ गया होगा। तो ये दो कैटेगरी है पूरी दुनिया में, इन दोनों के ऊपर अगर हम सब लोग काम करते हैं तो गारंटीड है कि लाइफ के अंदर पैसा कमाना ही जो है ना, ये बहुत छोटी सोच है, ये तो हो ही जाएगा। बाकी दुनिया में अपनी हिस्ट्री बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा कमाने के पीछे भागोगे भाई, कमा लोगे, 1-2 साल में भी बना लोगे पैसा। जैसे मैंने खुद बताया कि मैं बिजनेस में जाकर बहुत कुछ किया हूँ, लेकिन वहीं पे अटक के रहा था और पैसा कमाने के चक्कर में रहा था, तो आज ये हमारी कम्युनिटी नहीं होती और आज सबके अंदर ये सोच नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अपने आप को भी बनाओ, और जिस दिन खुद कुछ सीख जाओ तो अपनी जो भी लर्निंग है, जो भी कुछ कर पा रहे हो, प्लीज हो सके तो उसको लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि दुनिया बदलना है और इस पूरे दुनिया में कुछ नया करना है और कुछ लेकर आना है, तो इस सोच का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो 3 स्टेप जो एक्शन लेना है याद रखना। नंबर 1, सबसे पहले अपनी सोच हमेशा दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि जो कुछ करने वाला हूं मैं, चाहे जिस भी फील्ड में, कुछ करके दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, पहला ये। और दूसरा, जो मेरा गोल है, जो भी गोल है, चाहे तो एआई बेस होना चाहिए या फिर कुछ क्रिएटिव बेस होना चाहिए, ना कि रटना बेस। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया। और तीसरी, कि कल से मुझे एक एक्शन प्लान बनाना है और छोटे छोटे स्टेप से लेना है। एआई बेस लेना है तो कोई स्किल सीखूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा। कोई बात नहीं, मेडिकल में जाना है ना तो एआई तो मेरा दोस्त बनने वाला ही है, तो एक काम करते हैं ना, एआई को भी सीखते हैं और साथ ही साथ मेडिकल की नॉलेज भी लेते हैं। क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सीखते हैं ना। और दोनों जब सीखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि मुझे किसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। एक डॉक्टर को अगर एआई का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो आगे जाके फंस जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर जिसको एआई का इंफॉर्मेशन होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। समझ में आया? लेकिन आप अगर दोनों चीजों को सीख के रहोगे तो आप बेटर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप्स लेने और छोटे छोटे चीज करना, चाहे एडिटिंग हो या फिर कोई ऐप के बारे में जानकारी हो, फाइनेंस के बारे में हो, कुछ भी है, ऑनलाइन जो भी सीख पा रहे हो वो सीखो। बाकी मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ वीडियोस, उनसे भी अगर आप लोग सीख जाते हो तो बहुत कुछ तो करना है कि नहीं, एक्शन लेना है कि नहीं। और क्रिएटिव फील्ड में तो ऑलरेडी हम लोग एक्शन ले रहे हैं और लेते रहेंगे, नई नई चीजें आता रहेगा। और बाकी बात है कि एजुकेशन जो बेसिक नॉलेज है 10th तक जब तक आप पढ़ रहे हो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बेसिक नॉलेज है। क्योंकि भाई पढ़ना लिखना नहीं आएगा, अगर मैं सच बोलूं 10th तक पढ़ने का एक ही मतलब है, आपको पढ़ने आ जाए, लिखने आ जाए और उसको समझने आ जाए थोड़ा थोड़ा, इतना काफी है। बाकी ये नहीं कि डिग्री आए और हमको टॉप ही करना है, ये सोच मत रखिएगा। हो जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना माइंड चल देगा तो हो जाओगे। ठीक है, तो आज यही तक रखेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, और कुछ करो और फॉलो कुछ बढ़िया।